बड़ी उम्र की कुंवारी लड़कियां घर बैठी हैं। अगर अभी भी माँ बाप नहीं जागे तो स्थितियां और विस्फोटक हो सकती हैं। हमारा समाज आज बच्चों के विवाह को लेकर इतना सजग हो गया है कि आपस में रिश्ते ही नहीं हो पा रहे। समाज में आज 27 से 32 उम्र तक की बहुत सी कुंवारी लड़कियां घर बैठी हैं, क्योंकि इनके सपने हैसियत से भी बहुत ज्यादा है। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। ऐसे लोगों के कारण समाज की छवि बहुत खराब हो रही है। सबसे बड़ा मानव सुखी वैवाहिक जीवन होता है। पैसा भी आवश्यक है, लेकिन कुछ हद तक। पैसे की वजह से अच्छे रिश्ते ठुकराना गलत है। पहली प्राथमिकता सुखी संसार व अच्छा घर परिवार होना चाहिए। ज्यादा धन के चक्कर में अच्छे रिश्तों को नजरअंदाज करना गलत है। संपत्ति खरीदी जा सकती है, लेकिन गुण नहीं। मेरा मानना है कि घर परिवार और लड़का अच्छा देखें, लेकिन ज्यादा के चक्कर में अच्छे रिश्ते हाथ से नहीं जाने दें। सुखी वैवाहिक जीवन जिए। 30 की उम्र के बाद विवाह नहीं होता, समझौता होता है। और मेडिकल स्थिति से भी देखा जाए तो उसमें बहुत ही समस्या उत्पन्न होती हैं। आज उससे भी बुरी स्थिति कुंडली मिलान के कारण हो गई है। आप सोचिए, जिनके साथ कुंडली मिलती है लेकिन घर और लड़का अच्छा नहीं, आज उससे भी बुरी स्थिति कुंडली मिलान के कारण हो गई है। आप सोचिए, जिनके साथ कुंडली मिलती है लेकिन घर और लड़का अच्छा नहीं, और जहां लड़के में सभी गुण हैं वहां कुंडली नहीं मिलती। और हम सब कुछ अच्छा होने के कारण भी कुंडली की वजह से रिश्ता तोड़ देते हैं। आप सोच के देखें, जिन लोगों के 36 में से 20 या फिर 36 में से 36 गुण भी मिल गए, फिर भी उनके जीवन में तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि हमने लड़के के गुण नहीं देखे। पंडित ने पढ़े लिखे आधुनिक समाज को एक शादी और पीछे धकेल दिया है। कुंडली मिलान के चक्कर में अच्छे रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। आजकल समाज में लोग बेटी के रिश्ते के लिए लड़के में 24 टच का सोना खरीदने जाते हैं। देखते देखते 4-5 साल व्यतीत हो जाते हैं। उच्च शिक्षा या जॉब के नाम पर भी समय व्यतीत कर देते हैं। लड़के देखने का अंदाज भी समय व्यतीत का अनदेखा उदाहरण हो गया है। खुद का मकान है कि नहीं, अगर है तो फर्नीचर कैसा है, घर में कमरे कितने हैं, गाड़ी है कि नहीं, है तो कौन सी है, रहन सहन खान पान कैसा है, कितने भाई बहन है, बंटवारे में माँ बाप किन के गले पड़े हैं, बहन कितनी है, उनकी शादी हुई है कि नहीं, माँ बाप का स्वभाव कैसा है, घर वाले नाते रिश्तेदार आधुनिक ख्यालात के हैं कि नहीं, बच्चे का कद क्या है, रंग रूप कैसा है, शिक्षा कमाई बैंक बैलेंस कितना है, लड़का लड़की सोशल मीडिया पर एक्टिव है कि नहीं, उसके कितने दोस्त हैं। सब बातों पर पूछताछ पूरी होने के बाद भी कुछ प्रश्न पूछने में और सोशल मीडिया पर वार्तालाप करने में और समय व्यतीत हो जाता है। हालात को क्या कहें, माँ बाप की नींद ही खुलती है 30 की उम्र पर। फिर 4-5 साल की है दौड़ धूप बच्चों की जवानी को बर्बाद करने के लिए काफी है। इस वजह से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप अपने ही बच्चों के सपनों को चूर चूर कर देते हैं। एक समय था जब खानदान देखकर रिश्ते होते थे, वो लंबे भी निभते थे। समधी समधन में मान मनुआर थी, सुख दुख में साथ था, रिश्ते नाते की अहमियत का एहसास था। चाहे धन माया कम थी, मगर खुशियां घर आंगन में झलकती थी। कभी कोई ऊंची नीची बात हो जाती थी तो आपस में बड़े बुजुर्ग संभाल लेते थे। तलाक शब्द रिश्तों में था ही नहीं। दाम्पत्य जीवन खट्टे मीठे अनुभव में बीत जाया करता था। दोनों एक दूसरे के बुढ़ापे की लाठी बनते थे और पोते पोतियों में संस्कारों के बीज भरते थे। अब कहाँ है वो संस्कार? आंख की शर्म तो इतिहास हो गई। नौबत आ जाती है रिश्तों में समझौते करने की। लड़का लड़की अपने समाज के नहीं होंगे तो भी चलेगा, ऐसी बातें में भी सामने आ रही हैं। लड़कियां आधुनिकता की पराकाष्ठा पार कर गई है। जब ये लड़के लड़कियां मन से मैरिज करते हैं, तब ये कुंडली मिलान का क्या होता है? तब तो कुंडली की कोई बात नहीं होती, यही माँ बाप सब कुछ मान लेते हैं। तब कोई कुंडली स्टेटस पैसा इनकम बीच में कुछ भी नहीं आता। अगर अभी भी माँ बाप नहीं जागेंगे तो स्थितियां और विस्फोटक हो जाएंगी। समाज के लोगों को समझना होगा कि लड़कियों की शादी 22 से 24 में हो जाए और लड़का 25 से 26 का हो। सब में सब गुण नहीं मिलते। घर गाड़ी बंगला से पहले व्यवहार तोलो। माँ बाप भी आर्थिक चकाचौंध में बह रहे हैं। पैसे की भागम भाग में मीलों पीछे छूट गए, रिश्ते नातेदार टूट रहे हैं, घर परिवार सूख रहा है। प्रेम और प्यार परिवार का इस पीढ़ी ने ऐसा तमाशा किया है कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी संस्कार। समाज को अब
जगना जरूरी है, अन्यथा रिश्ते टूटते रह जाएंगे। सहमत हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।